वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने 5 लेक्चर्स अभी तक दिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस किए थे। आज एक नया टॉपिक आपके लिए हम लाए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का, जो आपको अगले साल भी काम आने वाला है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। चलो हेडिंग डालो मेरे साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है और आया भी है लास्ट ईयर नीट 2018 में भी। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमें इस लेक्चर में रिएक्शंस को, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं 2 मेथड से। 2 मेथड से, तो इसके लिए 2 मेथड से जो कि आपके एनसीईआरटी पे है। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, पेशेंस रख लेना इस लेक्चर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रिडॉक्स रिएक्शंस को 2 मेथड से बैलेंस करते हैं। मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड। यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ से भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो यहाँ पे आएंगे, उस मेथड से भी वही आएंगे। अब इनका प्रोसीजर डिफरेंट है। क्या है? प्रोसीजर इनका डिफरेंट है, काम एक ही है। काम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। काम एक ही है, बट प्रोसीजर, तरीका अलग अलग है। वे अलग अलग, काम एक ही, मतलब एक ही है। अगर इन 2 में से आप कंपेयर करोगे, मतलब सर हम अब कौन सा मेथड लेंगे? चलो क्लास 11th के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में क्या, बोर्ड के एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज कर लो आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन आ गई और एग्जामिनर आपको वही से बोलेगा इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर लो, या इस इक्वेशन को हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर लो। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लेंगे, वहां पे तो वो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि काम तो एक ही है। जो रिजल्ट यहाँ से आएंगे वही रिजल्ट्स वहां से भी आएंगे, तो वो तो नहीं बोलेगा। वो सिंपली बोलेगा इन इक्वेशंस को बैलेंस करके बताइए ये स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं। वो एक्स वाई एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैं समझाऊंगा। तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि ये एक तो ईजी है, दूसरा ये शॉर्ट है उसके कंपेरिजन में। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैटर करता है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप रिडॉक्स रिएक्शन अगर बैलेंस करनी है, इसको प्रेफरेंस दोगे। किसको? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये भी वो सही है, बट इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसके कंपैरिजन में। टाइम को बचाने के लिए आप इस मेथड को प्रेफरेंस दोगे, इससे आप बैलेंस करोगे, रिजल्ट्स दोनों से सेम आएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उस नेक्स्ट क्लास में हाफ रिएक्शन मेथड। अब स्टार्ट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करना है? अब इसके लिए रूल्स लिखो। रूल्स क्या है इसके लिए? सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है। ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन होती है। या सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट की रिडक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में।
तो रूल्स क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में? नंबर फर्स्ट रूल आप लिख लो, मैं बोल दूंगा। आपको ये मालूम है रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और जिस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, दोनों में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो सबसे पहले आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लिखो रूल नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। राइटिंग थोड़ा फास्ट कर लो क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखा आपने रूल? पहला काम क्या है आपको? उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो कहने का मतलब ये है आपने उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही है, उनकी पहचान करनी है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिसकी रिडक्शन हो रही है, उनकी पहचान। नंबर सेकंड रूल, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। नंबर सेकंड रूल लिख लो। सेकंड रूल में क्या है? अब जिस एलिमेंट की, मेरी तरफ देख लो, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और जिस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, उन्हीं एटम्स को आपको बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे? सर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, नंबर लगाओ और चेक कर लो क्या सेटिस्फाई रिजल्ट्स हो रहे हैं। उसी तरह बट उन्हीं को आपको बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको आपको हाल फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला मैंने? जिन एटम्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उनको बैलेंस कर लो सिंपली नंबर ऐड से, तो बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको छोड़ दो। लिखो रूल नंबर सेकंड, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिखा? रूल नंबर सेकंड ये है। उसके बाद देखो हर एक बात इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, जो भी मेरे मुंह से निकलेगा आज की क्लास में गोल्डन वर्ड से लिख लेना। बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो जब ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन होगी मतलब वहां पे चार्ज डेफिनेटली डेवलप होगा ना। अब आपको उस चार्ज को बैलेंस करना है। क्या करना है? लिखो बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लिखा? कौन सा रूल है अब? रूल नंबर 4, ये थर्ड है। रूल नंबर 4 में आप ये ऐड कीजिए। देखो पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद बैलेंस किया उन एटम्स को जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब उसके बाद बैलेंस चार्ज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, समझाएंगे एग्जांपल से। उसके बाद अब जिनकी ऑक्सीडेशन और जिनकी रिडक्शन हो रही है उनको मैंने बैलेंस किया पहले। उसके बाद बाकी जितने भी एटम्स है अब उनकी टर्न है बैलेंस करने की, बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले उनको बैलेंस कर लो जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना। उसके बाद जितने भी एटम्स है अदर देन O एंड H, ऑक्सीजन एंड, अब उनको बैलेंस कर लो। देखो बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बात समझ आ रही है? तो इनको बैलेंस किया। अब देखो मतलब चार्ज भी बैलेंस हुआ, जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है वो भी बैलेंस हुए, उनको छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स है एक्सेप्ट O एंड H वो भी बैलेंस हुए। अब बात आ रही है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। लिखो
अब ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस कर लोगे? देखो ये रूल नहीं है वहां पे जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, वो क्लास 10th के लिए छोड़ दो। अब रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, सपोज कर लो यहाँ पे ऑक्सीजन है 10 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कोई नहीं। जहां पे ऑक्सीजन लैक हो रहे हैं, जिस साइड में ऑक्सीजन लैक हो रहे हैं, सपोज कर लो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई नहीं, जिस साइड में ऑक्सीजन लैक हो रहे उस साइड में उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। बात समझ आई क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लूं तो वो तो हो ही ना 10 ऑक्सीजन ऐड, वो तो हो ही ना 10 क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे किससे? बाय एडिंग वाटर। लिखो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। अब देखो एक और यहां से कहानी नई स्टार्ट हो रही है। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उससे तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस पे जाएगा। अब किसको करना है बैलेंस? अब लिखो, अब बैलेंस हाइड्रोजन इस तरह से करोगे, सपोज कर लो यहां से, ये बोर्ड की तरफ, यहां से सपोज 20 हाइड्रोजन है। अब उस साइड में कम होंगे ना, जिस साइड में हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड में उतने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स ऐड करने हैं। क्या बोला मैंने? जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी हो रही है उस साइड में उतने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, मतलब सिंपली हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन से बैलेंस करना है। लिखो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन्स। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन्स। इतना समझ आ रहा सबको? अब उसके बाद देखो रिडॉक्स रिएक्शंस में देखो यहां पे मीडियम भी काम कर रहा है। मीडियम भी इंपॉर्टेंट है यहां पे, मतलब क्या ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्या ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, क्या ये न्यूट्रल मीडियम में काम हो रही है। तो जितने भी रूल्स हमने अभी तक किए हैं वो आपके काम आएंगे एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए। किसके लिए? जितने भी आपने अभी तक रूल्स लिखे हैं वो काम आएंगे किसके लिए? मतलब अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो जो हमने लास्ट पे हाइड्रोजन बैलेंस किया उसके साथ वो बैलेंस हुई रिएक्शन, या अगर न्यूट्रल में है तो उसके साथ वो बैलेंस हो गई। अगर अब बेसिक मीडियम है, क्या है? बेसिक मीडियम के लिए आपको एक और रूल ऐड करना है। अब ऐसे रूल नंबर कितने आ गए? 6 के बाद लिखो फॉर बेसिक मीडियम, क्योंकि जो 6th रूल है वो खाली किस पे अप्लाई कर लोगे? अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो फॉर बेसिक मीडियम ऐड, मतलब उसके लिए रूल नंबर 6 जो भी होगा, पता नहीं रूल नंबर क्या है, आपने लिखा होगा। बेसिक एसिडिक के लिए काम चलेगा 6th रूल तक। अगर बेसिक मीडियम है अब उसके लिए एक और रूल ऐड करना है। लिखो रूल क्या है? देखो अगर एसिडिक मीडियम है, बात समझो, अगर एसिडिक मीडियम है मतलब यहां तक आपने बैलेंस किया, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव होगा। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो डेफिनेटली उस रिएक्शन में क्या होंगे? तभी तो एसिडिक है, तभी तो रिएक्शन क्या है? मीडियम एसिडिक है जब H पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। अब अगर बेसिक मीडियम है, इस H पॉजिटिव हटाने के लिए दोनों साइड में, बात समझो, दोनों साइड में जितने H पॉजिटिव आयन्स एक साइड में होंगे दोनों साइड में उतने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स ऐड करने हैं। सपोज कर लो एक साइड में H पॉजिटिव 10 थे, अब मैंने यहां से भी 10 H पॉजिटिव ऐड, 10 OH नेगेटिव यहां से भी ऐड किए, 10 OH नेगेटिव। हमारी रिएक्शन मान लो बेसिक मीडियम में हो रही है। अब एक साइड में 10 H पॉजिटिव थे, अब मैंने उस साइड में भी 10 OH नेगेटिव ऐड किए, यहां से भी 10 OH नेगेटिव। बात समझो, क्या ये 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव 10 वाटर बनाएंगे? तो ये हुआ ना खत्म, उसके साथ चार्ज। अब ये बचा, ये तो इस साइड है ना अभी भी, इसका तो कोई कैंसिल करने वाला है ही नहीं। इसका मतलब फाइनल रिएक्शन में ये आएगा। जब फाइनल रिएक्शन में ये आएगा इसका मतलब रिएक्शन OH मतलब बेसिक, OH मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। बात समझ आई? लिखो इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, रूल ऐड कर लो, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ऐड एज मनी OH नेगेटिव आयन्स
In case of basic medium, add as many OH negative ions to both sides of the equation. To both sides of the equation. To both sides of the equation, as there are H positive ions present in one side of the equation. As there are H positive ions present in one side of the equation. लिखा सबने लिखा। अब देखो काम क्या है, यहां से हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब एक नोट में डाल दीजिए, नोट में एक पॉइंट डाल दीजिए। देखो हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, बोर्ड की तरफ हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो या कोई भी मीडियम हो। मीडियम तो 3 ही पॉसिबल है। सपोज कर लो जो मुझे रिएक्शन गिवन होगी, मतलब आपसे पूछा गया इसको बैलेंस कर लो। अगर उस मेन रिएक्शन में आपको ये कहीं पे नजर आया, क्या, या आपको इस रिएक्शन में ये नजर आया, या उस रिएक्शन में गिवन रिएक्शन में ये नजर आ गया, इनको आपको पहले से ही हटा देना है, ओमिट करना है इनको। क्यों? क्योंकि आपको पता है रूल्स में ये भी कहीं पे ऐड होगा, क्योंकि आपको पता है ये भी रूल्स में कहीं पे ऐड होगा, क्योंकि आपको पता ही है ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए ये चाहिए, तो ये बाद में अपने आप आएंगे। बात समझ आई? क्या बोला मैंने? अगर मेन इक्वेशन में जिस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, अगर उसमें H पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, OH नेगेटिव आयंस नजर आ रहे हैं, वाटर नजर आ रहा है, इनको पहले से वहां पे हटा दो, ओमिट कर लो इनको। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए H पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी आगे, तो ये अपने आप आएगा। क्योंकि आपको पता है OH नेगेटिव आयंस आएंगे अपने आप बेसिक मीडियम में। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स मुझे ऐड करने हैं, वो अपने आप आएंगे। बात समझ आई? तो अगर मेन रिएक्शन में ये 3 लोग आपको कहीं पे मिले ना, अगर आपको ये 3 लोग कहीं पे मिल गए तो इनको बोलिए भाई साहब आपका काम नहीं है, हम आपके बगैर भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, आप जाइए। चलो स्टार्ट कर ले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ये है रूल्स, इन रूल्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इनके बिना काम नहीं हो सकता है, हमारा काम नहीं हो सकता है इनके बिना। इनको आप अच्छे से दिमाग में रख लो। देख लीजिए एग्जाम्पल लेंगे, एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल नीट 2018 में आई है। चलो वही क्वेश्चन उठा लेंगे पहले। नीट 2018 में आया है क्वेश्चन, सीधे एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठा दिया था। देखो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी ये होंगी आपके पास, ये रही एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की पार्ट 2, पहला ही चैप्टर है इसका, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये आई थी नीट डायरेक्ट में, ये सॉल्वड एग्जाम्पल है, आप इस पे फोकस मत करो, मैं जिस वे में समझाऊंगा वही वे लेना। देखो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 8.9 क्वेश्चन है ये, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives MnO2 प्लस BrO3 माइनस। BrO3 माइनस, बस इतना ही है। वैसे ये नीट 2018 में आया है डायरेक्ट, मतलब नीट 2018 पेपर चेक कर लेना, वहां पे इसने x रखा था शायद, यहाँ पे y रखा था, या a रखा था, यहाँ पे b रखा था, यहाँ पे c रखा था, यहाँ पे d रखा था, यहाँ पे आपसे पूछा गया ABCD बताइए, ABCD बताइए। जो आपने क्लास 10th में मेथड पढ़ा इससे ये कयामत के दिन तक भी सॉल्व नहीं होगी, देख लेना। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, कभी भी नहीं सॉल्व, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज होता है।
जो आप करते थे ना क्लास 10th में, नंबर लगा दो बैलेंसिंग होगी, उससे एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ पे चार्ज भी होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, चार्ज को बैलेंस करना काम है। बाकी ये खुद कोई भी कर सकता है, 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है, नंबर लगा दो यहाँ पे, इधर उधर कर लो तो बैलेंस, बट चार्ज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जो आपने रूल लिखा है, देखो सबसे पहला रूल क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। चेक कर लो, इसका निकालेंगे, x मान लो, एक का +2 -2, 4 का -8 इक्वल टू चार्ज ऑन आयन 1, तो x आएगा। तो यहां पे इसका और एक चीज इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहां से डाल दिया, ये अपना है, फाइनल रिएक्शन में आना चाहिए। जो मैं यहां से डाल रहा हूं वो फाइनल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, ये अपना है, ये फाइनल इक्वेशन में मिलना चाहिए। देखो इसका -1, अब देखो यहां पे इसका क्या है, सीधे -1। अब देखो यहां पे +4, क्या -4, ऑक्सीजन का एक का -2, 2 का -4 उधर जाएगा +4। तारे नजर आ रहे, नजर आ रहे तारे दिन में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, +4। हाँ, अब उसके बाद यहां पे ब्रोमीन का x मान लो, एक का -2, 3 का -6 इक्वल टू, तो x आएगा +5। इसी से तो आइडेंटिफिकेशन होगी ना कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये मैं इरेज कर लो। अब देखो मैग्नीज गया +7 से +4, मतलब मैग्नीज की क्या हो रही है, ये है रिडक्शन, मैग्नीज की रिडक्शन हो रही है। बात समझ आ रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखो यहां से यहां जाइए, ब्रोमीन को देख लो, -1 से गया +5, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। अब आपको आइडेंटिफाई हुआ किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, बताइए। मैग्नीज की हो रही है रिडक्शन, ब्रोमीन की हो रही है ऑक्सीडेशन। अब सेकंड रूल क्या है, उनको बैलेंस कर लो जिनकी उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। देखो मैग्नीज, इसको कुछ नहीं करना है, खाली मतलब इसके साथ है। ये कितने हैं, एक है, ये कितने हैं, मतलब मैग्नीज बैलेंस्ड है। ब्रोमीन कितने हैं, एक, ब्रोमीन कितने हैं, मतलब वो ऑलरेडी, जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो फिर से यही लिखेंगे नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2, कुछ भी नहीं चाह रहा, ये मैंने डाल दिया था, प्लस BrO3 माइनस, जो मैंने 4 ही डाल दिए थे वो डाल दो इस स्टेप के, उसके बाद वो उनको नहीं लाना है। +7, ये है -1 इसका ना, इसका क्या है +4, इसका +5। अब देखो अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस कर। देखो चार्ज को आप किस तरह से बैलेंस कर लोगे, बताइए बेटा। देखो +7 +4 +7, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस इंपॉर्टेंट, दाएं बाएं मत देखो, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा, चार्ज बैलेंस करना है। +7 माइनस, बड़ा कौन है, मतलब 7 माइनस छोटा, छोटा क्या है +4। देखो क्या आ रही है डिफरेंस, 7 माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, तो यहां से डिफरेंस कितनी आ रही है चार्ज में, यहां से यहां जाने में डिफरेंस कितनी आ रही है चार्ज में, 3, राइट। अब देखो यहां से डिफरेंस, ये पॉइंट समझ आया तो आगे काम आसान है। डिफरेंस, यहां पे चार्ज 1 माइनस, यहां पे चार्ज +5, मतलब 5
सीधे -1 ये कर लेंगे। चार्ज डिफरेंस, राइट, वेट, ये -1, चार्ज डिफरेंस है 5 में से 1, नहीं ये 6 जाएगा ना, समझो बात को। 5 -1, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है ना। देखो ये +5 है, +5 बड़ा माइनस छोटा, माइनस डिफरेंस का, और ये -1 इसका अपना है, जिस तरह मैंने यहां पे किया। +7 माइनस +-4, वही यहां पे किया। +5 माइनस डिफरेंस का -1, ये आ गया 5 माइनस +6। इतना क्लियर? उसके बाद आपका अपना चॉइस है। देखो अगर इनमें, अगर ये जो डिफरेंस आ गई चार्ज में, अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं, कर लो, क्या होंगे रिड्यूस? 3 1 3 2 तो नया रिजल्ट क्या आ गया? 1 और 2। अब देखो इससे चार्ज बैलेंस होगा। अब क्या करना है? देखो ये जो 2 है ना, इसको इनके साथ मल्टीपल कर लो। किन के साथ? मतलब ये इसके साथ और इसके साथ क्रॉस हुआ ना, वही। ये डिफरेंस कहां से आई चार्ज की? यहां से यहां, तो 2 से। अब क्रॉस कर लो इस 2 से, बाकी 2 को मल्टीपल कर लो, वही हुआ क्रॉस से। अब यहां से आ गया 1 से इनको मल्टीपल कर लो। बात समझ आ रही है? अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 2 से किसको मल्टीपल करना है? एरो पे देखो, एरो किन के साथ लगा है? मतलब ये आएगा ट्वाइस MnO4 माइनस ट्वाइस MnO4। अब समझो बात को, इसको मैंने इनके साथ, जिनके साथ ये एरो लगा है, अब देखो ये +7 मैंने डाल दिया था, अब ये +7 नहीं, क्योंकि ये चार्ज बैलेंस हुआ। ये माइनस अपना था, ये रहेगा माइनस प्लस। इसको एरो देखो, एरो किसके साथ मल्टीपल करना है? ये बनेगा 1, मतलब Br, अपना चार्ज है माइनस उसका, गिव्स। अब देखो इसको, ये एरो लगा है, किसके साथ मल्टीपल करना है? तो ये आएगा ट्वाइस MnO2। ये नहीं है, ये मैंने डाला था, अभी बैलेंस हुआ, अपना चार्ज कुछ नहीं है। प्लस इसको किसके साथ? एरो पे देखो, एरो लगा है 1 से, तो ये आएगा BrO3 माइनस। ये चार्ज मैंने डाला था, अपना रहेगा बैलेंस, मैंने खुद का चार्ज किया। इतना क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? अब इस क्रॉस से हुआ क्या? चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखो उसके बाद क्या रूल था? अब देखो अदर एटम्स, मतलब इसको गोली मारो। हाल फिलहाल के लिए देखो Mn कितने हैं? Mn कितने हैं? अदर एटम्स तो ये है ना। अब अदर एटम तो ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन कितने हैं? 1। ब्रोमीन कितने हैं? तो मतलब वो बैलेंस्ड है। अब उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। ऑक्सीजन की देखो यहां इस साइड में 2 4 8 ऑक्सीजन, इस साइड में 2 2 4 + 3 7। अब कमी कहां पे है? मतलब यहां से ऑक्सीजन 8 है, वहां से ऑक्सीजन, तो क्या कर लेंगे? उस साइड एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives twice MnO2 प्लस Br। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे। जब मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब किसकी टर्न है? हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन यहां पे कितने? यहां इस साइड में, तो अब क्या कर लेंगे? इस साइड में 2 H पॉजिटिव ऐड कर लेंगे।
ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H पॉजिटिव, क्योंकि 2 है वहां पे हाइड्रोजन, गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस। बट मीडियम यहाँ पे लिखा ही नहीं ना, क्वेश्चन था ब्रोमाइड इन बेसिक मीडियम, मीडियम था बेसिक। देखो ये क्वेश्चन देख लो आप, प्रॉब्लम एनसीईआरटी पे प्रॉब्लम नंबर 8.9 है ये, वहां पे इसने क्वेश्चन में मेंशन किया बेसिक, अब यहाँ पे बेसिक है, बेसिक मीडियम है। अब देखो ये बैलेंस हुई है ऑलरेडी। अब आप समझो, देखो मीडियम, एसिडिक मीडियम अगर होता तो यहीं पे आप स्टॉप कर लेते। अब चेक कर लो, चलो अब बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है, बेसिक मीडियम के लिए इतने हैं H पॉजिटिव, यहाँ पे 2, दोनों साइड OH नेगेटिव आयन्स 2 ऐड करने हैं, तो क्या कर लेंगे, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस यहां से भी 2OH माइनस ऐड करने, वहां से भी, तो वहां से क्या आएगा, ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O 2OH नेगेटिव। अब देखो यहां से क्या होगा, बात समझो, आपको पता है, ये पता होनी भी चाहिए आपको, H प्लस प्लस OH माइनस ये किसके बराबर है, वाटर के बराबर। अब देखो यहाँ पे 2H प्लस 2OH माइनस कितने आएंगे, तो क्या मैं यहाँ पे, आप लिख लेना आप दूसरा स्टेप, क्या यहाँ पे मैं 2 वाटर लिख सकता हूं। अब देखो 2 वाटर, उस साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं वो इधर ले लूं वो आएगा माइनस, मतलब 2 में से 1 तो कम होगा, उस साइड 1 प्लस H पॉजिटिव है, तो 1 H वाटर मॉलिक्यूल है, उसको यहां पे लेंगे, वो आएगा माइनस, मतलब 2 में से 1 कट होगा ना, तो फाइनली यहां भी बचे क्या, तो ये खत्म। अब चेक कर लो, ये बैलेंस्ड है, सारे चेक कर लो, कितने Mn, 2 Mn, कितने Mn, ऑक्सीजन 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4 3 7 7 2 9, और ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1, ये तो हाइड्रोजन कितने 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो एटम्स बैलेंस हुए है, हमें चार्ज एक्चुअल फाइनल देखना है। देखो यहाँ पे चार्ज, ये है ना चार्ज, यहाँ पे चार्ज माइनस, एक्चुअल में ये है 2 भी है ना, आगे 2 भी है ना, तो ये आएगा 2 × -1 -2, इस साइड चार्ज, ये माइनस, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -3 चार्ज, वहां चेक कर लो, 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्टिशोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये 1 माइनस है, ये 2 माइनस है, -1 -2, ये मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस की हमने। अब इस वीडियो को पॉज कर लो, तब तक लिखो, आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज कर बस। अब देखो ये है आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन है। अब मीडियम यहां पे आपको नहीं गिवन है, अब कैसे मालूम होगा सर कौन सा मीडियम होगा। देखो बेटा आगे देखो, मीडियम इससे भी डायरेक्ट मालूम होगा, बताइए HCl है ना, तो ये एसिडिक मीडियम होगी या क्या होगी, मीडियम क्या होगा, अगर यहां पे बेस होगी तो बेसिक मीडियम। अब और एक चीज इसमें, इसको बैलेंस करना है, नोट याद कर लो, मुझे इसको हटाना है क्योंकि ये अपने आप बाद में आएगा। तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस होगी ना, बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, K2Cr2O7 प्लस HCl gives KCl प्लस CrCl3 प्लस, उसको ओमिट कर लो, वो अपने आप एंड पे आएगा। देखो अब आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। देखो
यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। आगे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +6 आएगा, आप चेक कर लेना। ऐसे 2x इसका +2 -14 = 0। 14 में से 2 6, 14 में से 2 12, 12 उधर +12, 12/2 6 आ रहा है। यहाँ पे इसका +1 इसका -1, इसका +1 -1, एक क्लोरीन का -3 -1, 3 का -3 -1, इसका +3, इसका यहाँ पे 0। अब चेक कर लो किसका क्या हो रहा है। देखो क्रोमियम +6 से गया +3 और ये रिडक्शन, ये क्या है रिडक्शन हो रही है क्रोमियम, मतलब वो आइडेंटिफाई हुआ जिसकी रिडक्शन हो रही है। अब किसकी हो रही है, देखो क्लोरीन -1 इसको छोड़ दो, बट यहां से यहां जाओ -1 से 0, तो ये इंक्रीज हुआ ना, ये क्या है इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आइडेंटिफाई हुए दोनों, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्लोरीन की, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम की। अब उनको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। क्रोमियम कितने 2 है ना, तो क्या कर लेंगे इसको 2 बना लेंगे। अब क्लोरीन कितने 1 यहां पे, वहां पे कितने, तो मतलब इसको 2 से मल्टीपल करना है। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी ऐसे K2Cr2O7 +2 बनाने हैं, क्योंकि ये 2 है ये 1 ही है, इसको क्या लिखेंगे 2HCl, उसका -1 है, इसका क्या है, बाकी को छोड़ दो। जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उनका चार्ज रखो इस स्टेप के लिए, बाद में वो भी इग्नोर करना है। गिव्स KCl, क्रोमियम 1 यहां से 2 है, ट्वाइस CrCl3 प्लस इसका 3 चार्ज प्लस Cl2, इतना क्लियर। अब देखो वो एटम्स बैलेंस किए मैंने जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, अब चार्ज बैलेंस करना। पहले डिफरेंस देख लो, देखो बेटा नहीं गलत बोलोगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने जानबूझकर यही एग्जांपल रखी आपके सामने। 1 पे चार्ज कितना है, ये कितने हैं, तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आएगा +12। अब यहां पे देखो 1 पे चार्ज वो कितने हैं, तो यहां पे चार्ज +6। अब डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, मतलब 12 माइनस +6 आएगा माइनस, तो कितना हुआ 6। यही है ब्यूटी इसकी 6। अब यहां से जाओ यहां पे 0, देखो डिफरेंस गलत, फिर से देखो 1 पे चार्ज 2 पे चार्ज, यहां पे चार्ज -2, यहां पे 0। देखो अब डिफरेंस, अब -2 बड़ा है कि 0, तो 0 माइनस छोटा, 0 माइनस छोटा है अपना -3, यही है, तो क्या आएगा 2। अब चेक कर लो रिड्यूस हो रहे कि नहीं, होंगे ना। 1 3, अब क्रॉस करना है। देखो क्रॉस मतलब इसको जिनके साथ ये एरो लगा है उनके साथ मल्टीपल कर लो, 1 से उनको मल्टीपल कर लो जिनके साथ ये एरो लगा है। बात समझ आ रही है, चलो यहां पे कर लेंगे। बताइए किनके साथ 1 लगा है, इसके साथ। देखो बात समझ लेना, ये एरो इसके साथ 1 आएगा, मतलब K2Cr2O7 ऐसा। अब चार्ज नहीं आएगा, K2Cr2O7 प्लस इसके साथ ये एरो लगा है, उस एरो के को 3 से, मतलब ये आएगा 3 2 6 HCl गिव्स
इसके साथ कोई एरो है ही नहीं, इसको ऐसा कैसे ही रखो, KCl प्लस क्रोमियम के साथ ये एरो उस एरो के साथ 1 लगा है, ये आएगा ट्वाइस CrCl3, यहां भी लिखेंगे ट्वाइस CrCl3। अब क्रोमियम के साथ सॉरी क्लोरीन के साथ ये एरो लगा है उस एरो के साथ 3, तो ये आएगा 3Cl2, थ्राइस Cl2। अब क्या करना है, अदर एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन, देखो पोटेशियम कितने 2, पोटेशियम कितने, आप नेक्स्ट स्टेप वो लिख लें, मैं इसी में कर रहा हूं। यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने, तो अगर मैं इसी को 2 हो गए बैलेंस। अब देखो क्रोमियम 2 है, वो भी अदर एटम क्या है फिर क्लोरीन, क्लोरीन कितने, यहां पे 7, नहीं ये पहले बाद में लगाया, तो 3 2 6 7, कहां पे, अच्छा ये है 3 2 6। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये नहीं था ना। देखो क्या लिखेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लेंगे, क्रोमियम पोटेशियम कितने 2, यहां से 1 ही है, तो अगर 2 से मल्टीपल कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ इससे, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्लोरीन कितने 6, अब 6 है इस साइड क्लोरीन, उधर कितने हैं, ये भी, अब ये हो गए 2 2 3 6, 2 3 2 6 6 6 12 प्लस 2 14। अब अगर यहां से 14 एचसीएल कर लिए होगा ना, है कितने यहां पे 6 ही है ना, यहां देखो ये 2 2 3 6 3 2 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 14, वहां इस साइड में कितने हैं, तो उसी को अगर 14 बना लेंगे ऐसे, अब उसके बाद और आपको एक स्टेप लिखना है, ऐसे कर लो ना, तो आगे 14। अब सारे एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन O एंड H। अब किन की बैलेंस से करेंगे, ऑक्सीजन की। यहां पे कितने ऑक्सीजन 7, वहां पे कोई नहीं 7, यहां पे तो क्या कर लेंगे 7 टाइम्स। अब उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, सॉरी अब हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन सीधे 14, समझ आ रहा है, सारे बैलेंस हुए। फिर से चेक कर लो आप, K2 2 के, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7, क्लोरीन 14 2 6 6 14। उसके बाद हाइड्रोजन कितने 14, हाइड्रोजन कितने, अब चार्ज, क्या चार्ज यहां इस साइड में है, नहीं है, उस साइड में भी चार्ज है, तो इधर चार्ज 0 उधर चार्ज 0, तो मैंने ओमिट किया था ना पहले H2O, अब वही आ गए क्या, नोट कर लो, इसको पास कर लो आप। चलो बेटा एक और एग्जाम्पल है आपके सामने बोर्ड पे, देखो ये हम बैलेंस करनी है। पहला काम इसको ओमिट कर लो क्योंकि ये बाद में अपने आप आएगा, इसको भी ओमिट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी Cr2O7, ये अपना चार्ज प्लस SO2 प्लस, हाँ ये खत्म, गिव्स Cr3 प्लस SO4। अब आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, जिनको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2x मान लो, एक का x -14 इक्वल टू, ये आ रहा है ना आपको, x इक्वल टू 14 में से 2 गए +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर।
अब इसका देखो +4 आएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -2, इस पे उल्टा +4 होगा। यहाँ पे सीधे है, यहाँ पे सल्फर का +5 आएगा, चेक कर लो, चलो निकालेंगे। x इसका +1 -8 इक्वल टू नहीं +6 आएगा। x 8 में से 1 गया, -7 उधर +7 -1, x इक्वल टू +6 आगे सारे। चलो इस चीज को मैं अब एरेज कर रहा हूं। अब देखो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्रोमियम +6 से गया +3, क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। सल्फर गया +4 से +6 इंक्रीज हो रहा है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो नेक्स्ट काम क्या है, इसकी रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन। अब इनको बैलेंस करना है। अब इनको देखो क्रोमियम कितने 2 यहां पे, तो मैं इसी सिस्टम में लिख रहा हूं हाँ, क्योंकि फिर बोर्ड की प्रॉब्लम होती है। 2 आगे, आप नेक्स्ट स्टेप को कंसिडर करना। सल्फर कितने, नहीं सल्फर कितने 1 है, वहां पर भी 1 है, तो बैलेंस है। अब चार्ज का मसला है, देखो डिफरेंस, 1 का +6, 2 का 12, मतलब यहां से +12, यहां से +6, अब डिफरेंस 12 + -6, यही आएगा डिफरेंस। नहीं यहां पे माइनस, यहां पे प्लस है, तो वो आएगा 12 में से 6, यही आएगा 6 आएगा। अब यहां चेक कर लो, बड़ा कौन है 6 माइनस +4, तो वो आएगा, फिर से रिड्यूस होंगे ना, 2 1। अब ये इन एरो से आ गया, उनको छोड़ के बाकी इसके साथ मल्टीपल करना है। जिस एरो से 3 आ गया उसको छोड़ के अदर एरो से मल्टीपल करना है। इसे बताइए, इसके साथ 1 मल्टीपल है तो आएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस इसके साथ 3 तो आएगा 3SO। अब अपना चार्ज रहेगा जो गिवन है, जो मैंने इंसर्ट किया चार्ज वो अब नहीं रहेंगे। गिव्स इसके साथ ये 1 ट्वाइस Cr+3 अपना है, ये मैंने यहां से डाल दिया था, क्वेश्चन में है ना, +3 प्लस इसके साथ ये आरो 3 के साथ मल्टीपल 3HSO4 माइनस 3HSO4। अब क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। क्रोमियम कितने, ऑलरेडी वो बैलेंस हुए थे पहले से ही, क्रोमियम 2। सल्फर कितने 3, यहां पर भी सल्फर है ना बैलेंस्ड। और कोई डिफरेंट एटम है नहीं है ना। अब चेक कर लो ऑक्सीजन, यहां से 7 3 2 6 7 + 6 तो मतलब इस साइड 13, वहां देख लो 4 3 12। अब क्या कर लेंगे, यहां से एक ऑक्सीजन कम है तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड, ऐसे कर लो इसी स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप कंसीडर कर लेना प्लस वाटर। अब क्या है, H हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो यहां से कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां से 3 + 2 5, तो क्या कर लेंगे, यहां से प्लस H पॉजिटिव ऐड करेंगे। अब उसके बाद चार्ज यहां पे ये रहा मान इंटू -2 +5 इंटू 1, ये है ना 1 +5, रिजल्ट यहां से +3 चार्ज।
2 3 प्लस 6, 3 इंटू -1 -3 प्लस 6 में 4H भी बैलेंस। अब चेक कर, क्या H पॉजिटिव रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में था? क्या H पॉजिटिव उस साइड में आ गया जो मैंने ओमिट किए थे? क्या वाटर मॉलिक्यूल वहां पे था? कितने थे वो मैटर नहीं करता है, क्या वही आ गया उसी साइड? तो इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस होगी। अब आप इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिलेंगे बुक्स में, एनसीईआरटी पे भी है, आप करोगे ना। तो ये हुई बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में अगर उसने बेसिक बोला, अब बेसिक अगर यहाँ पे कंडीशन होती तो 5OH नेगेटिव इस साइड में भी ऐड कर लोगे, 5OH नेगेटिव, फिर वाटर बनेंगे कुछ, यहाँ से कुछ कैंसिल होंगे इसके साथ। अगर फाइनली आपको न्यूट्रल में पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करें, देख लेना, अगर न्यूट्रल में आपको चार्ज वार्ज नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं मिलने चाहिए। देखो अब यहाँ पे 5H पॉजिटिव, तो जब मैं 5H पॉजिटिव बात समझो, 5OH नेगेटिव ऐड कर लो, 5OH नेगेटिव कितने बनेंगे? 5 वाटर, बट यहां से भी होगा ना फिर कि यहां से क्या डेवलप होगा? 5OH नेगेटिव, तो तब यहां से 5H पॉजिटिव और ऐड कर लेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल होंगे। तो फाइनल में आपको वाटर मिलना है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, तो वाटर ही मिलना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अकॉर्डिंगली मुझे बोल देना। चलो इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर मे बी वो लास्ट लेक्चर भी हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब हम उसमें हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग कर लेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।